मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है। इसको लेकर सपा सांसद ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों के हालात बहुत खराब हैं। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो उस वक्त बनी सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बुरे हैं और उनका सुधार होना जरूरी है, लेकिन सच्चर कमेटी की बात पर कोई अमल नहीं किया गया। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल हो जाए तो भारत में रहने वाले मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा। अगर उनको कानून में संशोधन करके आरक्षण मिल जाए तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी खुद को बराबर का नागरिक समझेगा और अच्छे स्टेटस के साथ मिलकर रहेगा। सपा सांसद ने कहा कि भारत के मुसलमान के बाप दादा ने, उसके बुजुर्गों ने इस देश पर राज किया है। हमने 6 दिसंबर 1992 को एक ऐसा वक्त भी देखा था जब पूरे देश का मुसलमान परेशान हाल और अल्लाह को याद कर रहा था। यह सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके विस्तार में वह नहीं जाना चाहते। वह तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया जाए और मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में ईसाइयों पर जुल्म हो रहे हैं, सिख समुदाय के लोगों पर भी जुल्म हो रहे हैं। आप उनके किसी जिम्मेदार से पूछे। वहीं सपा सांसद ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाले पहलवानों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि पहलवानों की बात को सही मानते हैं। पहलवान तो आरोप लगा रहे हैं, उसकी एक बार जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहलवान इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो अपने मेडल तक बहाने के लिए हरिद्वार चले गए। यह मेडल पहलवानों के साथ साथ देश के भी गौरव हैं। पहलवानों के इस तरह से उन मेडलों को बहाना नहीं चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक खतरे में तो नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों की हालात बहुत खराब है। जब इन लोगों की सरकार थी तो उस वक्त सच्चर कमेटी बनी थी और उन्होंने ये इस बात को कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के दलितों से भी बदतर हो चुका है, लेकिन उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और भारत के रहने वाले मुसलमानों को उनका जायज़ हक मिल जाए, उनका रिजर्वेशन हो जाए, कानून में अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन हो जाए, तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी बराबर का अपने को शहरी समझेगा और बराबर के स्टेटस से और लोगों के साथ रहेगा। देश के मुसलमान बहुत अरसे तक उसके बाप दादा ने, उसके बुजुर्गों ने इस मुल्क के ऊपर राज करा था, और हालात वो भी पैदा हुए कि जब हमने 6 दिसंबर 1992 को देखा था कि पूरे देश का मुसलमान बेयार और मददगार अपने अल्लाह को याद कर रहा था। ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। सर, सिख और ईसाई के ऊपर जो बोला गया अल्पसंख्यक में सभी को खतरे में बताया जा रहा है। देखिए, ये तो जाहिर है साउथ इंडिया में ईसाइयों पे भी जुल्म हो रहे हैं और सिखों के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से आप ये बात पूछें। और सर, वो ब्रजभूषण के ऊपर जो कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं पहलवान, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलवानों की डिमांड है और मैं पहलवानों की इस डिमांड को जायज़ समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी कम से कम एक इंक्वायरी तो हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सही बात आ जाए। और वो इतने डेस्परेट हो गए कि वो अपना मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार चले गए। मैं समझता हूँ कि ये मेडल देश का गौरव है, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये मेडल के ऊपर हक पूरे देशवासियों का है और साथ साथ जाहिर है उनका भी है। इसको इस तरह से बहाना मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल खेलों का और ओलंपिक पदक का अपमान है।